का ऑफर मिला था, ये शरद पवार की ओर से कहा गया। वोटिंग के पहले 2 लोग मिलने के लिए आए थे। मैंने दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से करवाई भी थी। राहुल ने भी मदद लेने से इनकार कर दिया था। शरद पवार का ये बड़ा दावा, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। उन्होंने कहा कि मुझे 160 सीटों पर जीत का ऑफर मिला था। वोटिंग के पहले 2 लोग मिलने आए थे, उन्होंने ऑफर दिया था, लेकिन मैंने दोनों की मुलाकात जो है वो राहुल गांधी से करवाई, लेकिन राहुल गांधी ने भी मदद लेने से इनकार कर दिया। मैंने मदद लेने से इनकार कर दिया था। मुझे उस वक्त चुनाव आयोग पर भरोसा था। शरद पवार की ओर से ये बयान दिया गया है, ये दावा किया गया है। खरं सांगायचं म्हणजे याच्यामध्ये आम्ही लोकांनी हवं तसं लक्ष दिलं नाही. आता असंच आहे, विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्याच्या आधी दिल्लीमध्ये मला काही लोक भेटायला, 2 लोक. और इसी पर हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। गणेश, ये बड़ा दावा किया गया है शरद पवार की ओर से, अब इसके माने क्या है? महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो बात कही है शरद पवार ने कि मुझे ऑफर मिला था, 2 लोग आए थे, लेकिन मैंने और राहुल गांधी ने इनकार कर दिया था। जी देखिए, अभी इस पर राजनीति निश्चित होगी, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के तमाम नेता बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, कुछ दस्तावेज सबूत पेश कर रहे हैं। अब शरद पवार का ये बयान उसको जोड़ता है और इस दबाव को या इन आरोपों को आगे ले जाता है। लेकिन भाजपा की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं अब कि अगर शरद पवार आज इस बयान को दे रहे हैं तो उस समय शरद पवार जैसा इतना बड़ा नेता ऐसे किसी से कैसे मिल सकते हैं? शरद पवार कहते हैं कि जो 2 लोग मुझे मिलने आए थे, जिन्होंने 160 सीटें जिताकर देने का दावा किया था चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर, ऐसे 2 लोगों से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट होता नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन होता नहीं, ऐसे कोई भी व्यक्ति शरद पवार से कैसे मिल सकते हैं? ये सवाल भाजपा उठा रही है। और अगर उस समय शरद पवार के पास ये आए थे, इनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी करवाई गई थी, राहुल गांधी भी उनसे मिले थे, तो उसी समय चुनाव आयोग के संज्ञान में ये बात क्यों नहीं लाई गई? उन दोनों को बचाया क्यों गया? और ये दावा अभी करने की जरूरत क्या है? ये सवाल भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे हैं और वाजिब सवाल है, क्योंकि इस प्रकार पवार ये कह रहे हैं कि मुझे उनका नाम और पता नहीं, लेकिन इसका निश्चित रूप से चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, क्योंकि पवार देश के बड़े नेता हैं और राहुल गांधी से भी इन लोगों की मुलाकात की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आगे इस मुद्दे पर या इन दावों पर किस तरह की हलचल होती है, आगे इस पर राजनीति होनी तय है। गणेश, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का के फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ।